टाइप की आर रिपल्स तीन का एक्सेस होती हैं, जेड एक्सेस और एक्स और वाई। जितने एंगल पर मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलिप एंगल नेट बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फिलिप एंगल और रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, प्रीवियस वीडियो में रेजोनेंस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था रेजोनेंस 2 स्टेप्स में अकर होता है। प्रोटॉन प्रीसीज इन फेज एंड सेकंड होता है स्पिन फ्लिप। तो प्रोटॉन प्रीसीज इन फेज कैसे होता है, जब तक रेजोनेंस नहीं होता है प्रोटॉन्स आउट ऑफ फेज में स्पिन करते हैं। जैसे ही आर रिपल्स अप्लाई करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग आर रिपल्स प्रोटॉन्स न्यूक्लियाई रेजोनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स इन फेज में स्पिन करते हैं। मीन्स कि रेजोनेंस पुल्स द प्रोटॉन्स एंड मेक दैम इन फेज। सेकंड था स्पिन फ्लिप। मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें लो एनर्जी के न्यूक्लियाई हाई एनर्जी में जंप करते हैं और इसको एक्साइटेशन फेज कहते हैं। तो स्पिन फ्लिप में क्या हो रहा है, लो एनर्जी के न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं इनटू अ हाई एनर्जी न्यूक्लियाई, फ्लिप कर रहे हैं हाई एनर्जी न्यूक्लियाई में, तो उसको बोलते हैं स्पिन फ्लिप। जैसे कि हमने देखा रेजोनेंस के 2 रिज़ल्ट आए। एक रिज़ल्ट आया कि जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं, वो क्या करते हैं, प्रीसीज करने लग जाते हैं फेज़ में। और दूसरा रिज़ल्ट जो आया वो देखा हमने कि जो एनएमबी वेक्टर होता है वो क्या करता है, फ्लिप करता है जेड एक्सिस से, मीन्स कि मूव आउट करता है जेड एक्सिस से, जिसको बोलते हैं स्पिन फ्लिप। फ्लिप एंगल क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, हम एनएमबी वेक्टर को क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं। क्यों हमें इसके मेज़रमेंट के लिए इसको फ्लिप करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि जो एनएमबी वेक्टर है वो अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, फ्लिप करना है। क्योंकि ये क्या है, अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ज़्यादा होता है और क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन भी हो गया, दोनों एक साथ हो गए। इसलिए इस लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को, मीन्स नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को डायरेक्टली मेज़र करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं। कैसे फ्लिप करते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को रेजोनेट करके। जब रेजोनेट कैसे करते हैं, जो ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं इनको क्या करते हैं, ये एनएमबी वेक्टर है, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, ये क्या है हमारा सिंगल वेक्टर है, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का। इसको हम क्या करते हैं, आर रिपल्स अप्लाई करते हैं। आर रिपल्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मैच होनी चाहिए हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी से, तभी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या होंगे, रेजोनेट होंगे। जैसे ही रेजोनेट होते हैं तो क्या होता है, जो लो एनर्जी के न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, हाई एनर्जी न्यूक्लियाई में क्या करने लग जाते हैं, जंप करने लग जाते हैं। तो जब ये जंप करते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो फ्लिप हो रहा होता है, इस टाइप से मूव आउट करता है, मतलब लो से हाई में जा रहा होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में जाना स्टार्ट कर देता है जब हम इसको क्या करते हैं, रेजोनेट करते हैं। तो जितने एंगल पर एनएमबी मूव कर रहा है, ये हमारा क्या है, एनएमबी है। अब ये जितने एंगल पर मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप एंगल बोलते हैं। तो जब क्या होता है, एनएमबी, ये हमारा क्या है, एनएमबी है, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जब जेड एक्सिस से क्या करता है, फ्लिप करता है, तो जितने एंगल पर वो फ्लिप करेगा, जितने भी एंगल पे फ्लिप करेगा, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, तो जितने भी एंगल पर फ्लिप करेगा, या 180 डिग्री हो गया, जितने भी एंगल पर फ्लिप करता है उस एंगल को क्या बोलते हैं, फ्लिप एंगल कहते हैं। और इसको हम क्यों फ्लिप कर रहे हैं, ताकि हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को मेज़र कर सकें ट्रांसवर्स प्लेन में, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एनएमबी वेक्टर को क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं। नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन और इक्विलिब्रियम। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होता है और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन 0 होता है।
ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है, ये किस एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं? मैं एक्सिस को आपको डिफाइन कर देती हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कितनी एक्सिस होती हैं। ये 3 एक्सेस होती हैं, जेड एक्सेस और एक्स और वाई एक्सेस। जो जेड एक्सेस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन की डायरेक्शन में होती है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है। और जो एक्स वाई एक्सेस होती है वो ट्रांसवर्स प्लेन में होती है, मीन्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है। जो जेड एक्सेस होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है, जबकि जो एक्स वाई एक्सेस होती है वो जेड एक्सेस से राइट एंगल को डिनोट करता है। ये क्या है? राइट एंगल बन रहा है। तो ये जेड एक्सेस से एक्स वाई एक्सेस क्या करती है? जेड एक्सेस से राइट एंगल को डिनोट करती है। और एक्स वाई एक्सेस कौन से प्लेन में होती है? ट्रांसवर्स प्लेन में होती है। जबकि जेड एक्सेस कौन से प्लेन में होती है? ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होती है। ये अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होती है और ये अलोंग द ट्रांसवर्स प्लेन होती है। जेड एक्सेस डिनोट करती है द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। जबकि जो एक्स वाई एक्सेस होती है वो जेड एक्सेस से राइट एंगल को डिनोट करती है। ये राइट एंगल है, इसको डिनोट करती है। फ्लिप एंगल क्या होता है? जब NMB जेड एक्सिस से फ्लिप करता है तो जितने एंगल पर, जितने डिग्री ऑफ एंगल पर फ्लिप कर रहा है उसको फ्लिप एंगल कहते हैं। तो जो कॉमनली नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो होता है, मतलब कि NMB जो होता है, जो फ्लिप करता है, या तो वो 90 डिग्री RF पल्स पर करता है या फिर वो 180 डिग्री RF पल्स पर करता है। MRI में मेनली 2 टाइप की RF पल्स का यूज़ करते हैं। एक होती है 90 डिग्री एंड सेकंड होती है 180 डिग्री RF पल्स। 180 डिग्री RF पल्स के पास टोटल एनर्जी होती है और ये हर एक प्रोटॉन को रिक्वायर्ड एनर्जी देता है जो कि इन्हें 180 डिग्री पर फ्लिप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? 100 न्यूक्लियाई हैं। एक्सेस स्पिन न्यूक्लियाई हमारे पास लो एनर्जी स्टेट में है। जब इनको हम 180 डिग्री RF पल्स देंगे तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो एनर्जी को पिकअप करेंगे और हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, मीन्स कि ये 180 डिग्री पर फ्लिप करेंगे। जब हम 180 डिग्री RF पल्स देते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, हमने 100 न्यूक्लियाई लिए हैं। तो जैसे कि 100 न्यूक्लियाई को हमने क्या किया? 180 डिग्री RF पल्स दी, तो ऑल न्यूक्लियाई पिकअप करेंगे एनर्जी को और 180 डिग्री पर फ्लिप करेंगे। इसी तरीके से जब हम 90 डिग्री RF पल्स देते हैं 100 न्यूक्लियाई को, तो 100 में से ओनली 50 न्यूक्लियाई ही एनर्जी को पिकअप करते हैं और हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। तो 180 डिग्री में सारे न्यूक्लियाई क्या करते हैं? एनर्जी को पिकअप करते हैं, जबकि 90 डिग्री में ओनली हाफ न्यूक्लियाई एनर्जी को पिकअप करते हैं। इसलिए 180 डिग्री में न्यूक्लियाई 180 डिग्री पर फ्लिप करते हैं और 90 डिग्री जब हम पल्स देते हैं तो ये ओनली 90 डिग्री एंगल पर न्यूक्लियाई फ्लिप करते हैं।